नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है 24 के चौसर का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बड़ा क्वेश्चन मार्क, जी हां, कि क्या चाचा फिर पलटेंगे। दूसरा सवाल ये कि कब पलटेंगे, तो इसका जवाब ये 4 जून के बाद, जी हां, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ये कयास हमारा नहीं, बल्कि आपको बता दें तेजस्वी यादव के दरअसल ये हूबहू शब्द हैं जो कहते हैं कि चाचा यानी नीतीश कुमार चुनाव के बाद फिर पलटने वाले हैं। तो क्या तेजस्वी यादव की इस बात में वाकई दम है, या फिर ये जो आखिरी 7वें चरण में 8 सीटों का चुनाव है, उससे पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दाम, जिसका असर शायद उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचा दे, क्योंकि बिहार न सिर्फ राजनीतिक रूप से परिपक्व बल्कि पॉलिटिकली इमोशनल राज्य भी है, याद रखिए। और इसलिए अगर जनता के मन पर बीच चुनाव इसका असर होता है, तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो आरजेडी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, उसे यह मुद्दा हर लिहाज से सूट करता है। तो देखिए क्यों कह रहे हैं तेजस्वी कि चाचा फिर पलटेंगे। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। लेकिन फिर गड़बड़ कर रहा था, उन लोगों को हम कभी कुछ नहीं करेंगे। हम और भाजपा के लोग एक साथ रहेंगे। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया। 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नई सरकार बनने जा रही है। देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 से 2024 के सियासी रण में देश की राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाले बिहार में सियासी पारा हाई है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन 40 की 40 सीटों पर जीतने का दम भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के तेज में इंडिया गठबंधन परिवर्तन का सपना दिख रहा है। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। 4 जून को मनेर के लड्डू बटेंगे। इंडिया अलायंस जो है 300 सीटें से ज्यादा सीटें हम लोग लाने जा रहे हैं। 2019 के मुकाबले 2024 में बिहार में लोकसभा चुनाव का आटे का माना जा रहा है। 6 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर आखिरी मतदान होगा। लेकिन इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया। आखिर तेजस्वी ने ऐसा क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए। सुना आपने तेजस्वी क्या कह रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि 4 जून के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, अभिवादन करें, यानी बीजेपी का साथ छोड़कर उनके साथ आ जाएंगे। हालांकि चुनावी मंचों से नीतीश कुमार लगातार इस बात का खंडन कर रहे हैं, साफ बोल रहे हैं कि 2 बार गलती कर चुके हैं और अब जीवन में कभी भी बीजेपी का साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। जब एक बार गड़बड़ किए तो 1.5 महीना के बाद हटा दिए, आप फिर इनके साथ आए, आप फिर इस बार फिर एक बार फिर वो लोग आए और उन लोगों का साथ हम दिए, लेकिन फिर गड़बड़ कर रहा था तो उन लोगों को हटा। हमारा रिश्ता पुराना भाजपा के साथ बहुत पहले का है। आप बीच में 2 बार 1.5 साल के लिए किए थे, अब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम और भाजपा के लोग एक साथ रहेंगे और काम किया। लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उससे बिहार की सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हालांकि राजनीतिक पंडितों की माने तो यह कयास भर नजर आते हैं। साथ ही जानकारी से विपक्ष का एक पॉलिटिकल गेम
करार दे रहा है। अंतिम चरण की बात करें तो बिहार के पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट, नालंदा, सासाराम और जहानाबाद में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में तेजस्वी लगातार विरोधियों पर हमलावर है। 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नई सरकार बनने जा रही है। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गए, 75 साल के हो गए, और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाजपा का सफाया हो गया। अरे भाजपा के लोग ही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, औरों का तो छोड़ो। उधर तेजस्वी ने जैसे ही नीतीश कुमार को लेकर पलटी मार वाला बयान दिया, एनडीए गठबंधन के नेता हमलावर हो उठे। तेजस्वी को हताश करार देने लगे, कहने लगे कि अब इंडिया गठबंधन वालों ने अपनी हार स्वीकार कर ली, इसलिए ऐसे बेतुके बयान तेजस्वी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का नाम लिए बिना अब आपको पता है कि जो शर्मनाक हार आप लोगों की होने वाली है। ऐसे में बार बार इस बात को कहना, कहीं ना कहीं आप वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं ना, कि आखिरी चरण के मतदान में वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए, ये कहकर कि भैया चुनाव के बाद तो इधर आएंगे ही। अब जब चुनाव अंतिम चरण पर पहुंच चुका है तो इतने डिमोटिवेट हो गए हैं कि अब भी हमारे ही नेता का नाम ले रहे हैं और भ्रामक बातें कर रहे हैं। तेजस्वी जी को अपने कुनबे के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में टूट होगी, एक दूसरे के खिलाफ ये लोग बोलेंगे और महागठबंधन की सभी पार्टियों में भगदड़ मचनी तय है। हालांकि तेजस्वी के बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या तेजस्वी की बातों में सच्चाई है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं, या फिर तेजस्वी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी के गठबंधन को छोड़ा है, तो उस गठबंधन से जब अलग हुए हैं नीतीश कुमार जी, तो अब 7 सीटों का चुनाव है, तो अंतिम तरीके से कि ये 7 लोकसभा सीटों पर लोगों के मन मस्तिष्क पर ये प्रभाव जाए कि ओबीसी और ईबीसी का एक बड़ा विश्वास है नीतीश कुमार जी पर। इस विश्वास को कमजोर करने के लिए तेजस्वी जी का जो ये बयान है वो एक, मैं समझता हूं कि एक आखिरी दाव है। आखिर आखिरी चरण से पहले ये सवाल क्यों उठने लगे और इसके पीछे कितनी सच्चाई है, ये जानना और समझना भी लाजमी हो जाता है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि सरकार में सहयोगी कोई भी रहा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं, यानी हर हाल में अपनी कुर्सी वो बचा ले जाते हैं। अब इस बार फिर ये जो सवाल दागा गया है कि क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे, अगर हां तो इसके संभावित क्या कारण हो सकते हैं, आइए जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नीतीश कुमार के पास अपने क्या कारण होंगे गिनाने के लिए उस वक्त। ये देखिए, पहली बड़ी बात, एनडीए में कम लाइमलाइट का मिलना, जिसका नीतीश कुमार को बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा होगा, लेकिन आज की स्थितियों में 2 डिप्टी सीएम के साथ नीतीश के स्वास्थ्य कारणों से भी वो बैकफुट पर नजर आते हैं। दूसरी बड़ी बात देखिए, बिहार को देखते हुए बिहार में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कभी नीतीश कुमार, याद करिए, बिहार के लिए विकास का पैमाने थे, विकास पुरुष, लेकिन आज एनडीए मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। बिहार में इस चुनाव सिर्फ एक फैक्टर है, मोदी, और या तो एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन के तौर पर नीतीश कुमार इस मामले में काफी ज्यादा पिछड़ चुके हैं। तीसरी बड़ी बात बिहार में जो नजर आती है, देखिए, वो ये है कि बिहार में बीजेपी के हाथ में कंट्रोल नजर आता है। कहा भी जाता है इस सरकार में नियंत्रण के चक्रव्यूह में फंस गए हैं नीतीश कुमार, और कंट्रोल पैनल हाथ में रखने के लिए बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम का बड़ा दांव खेला, जो शायद ही कभी नीतीश कुमार को आउट ऑफ कंट्रोल होने दे। दोनों डिप्टी सीएम कद्दावर नेता हैं और काफी सक्रिय भी नजर आते हैं, लगातार देखने को मिलता है। चौथी बड़ी बात देखिए, लगातार पार्टी का जनाधार कम होना, सबसे बड़ी मुसीबत नीतीश कुमार की यही है। तेजस्वी यादव से लेकर विपक्ष के कई बड़े चेहरे कई मौकों पर भविष्यवाणी कर चुके हैं, नीतीश कुमार के लिए यह आखिरी चुनाव होगा और अगले विधानसभा चुनाव से पहले पूरी जेडीयू ही खत्म हो जाएगी। पांचवा और सबसे अहम कारण देखिए, जो कोई जिससे इनकार नहीं कर सकता, वो ये है नीतीश का खुद का पलटी मार इतिहास। ये सबसे अहम कारण। नीतीश कुमार इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि उनको छोड़ किसी को ये नहीं पता होता पार्टी में कि वो कब क्या करने वाले हैं, और इसलिए भी तेजस्वी यादव के इस बयान को नीतीश कुमार को छोड़कर कोई और सिरे से खारिज भी नहीं कर सकता और ना ही कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि तेजस्वी ने नीतीश को लेकर ऐसा बयान पहली बार दिया। इससे पहले जब बिहार में पाला बदलकर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तो उस वक्त फ्लोर टेस्ट के दौरान भी तेजस्वी ने नीतीश के पलटने को लेकर बयान दिया। साथ ही ये कहा था कि चाचा जी ने जो मोदी को रोकने को लेकर झंडा बुलंद किया था, बिहार में उसकी अगुवाई तेजस्वी करता रहेगा। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। हालांकि तेजस्वी जो दावे कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार लगातार एनडीए गठबंधन के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं। अब तक नीतीश कुमार 50 से ज्यादा रैलियां बिहार में एनडीए गठबंधन के पक्ष में कर चुके हैं। सब कुछ हो। हालांकि कई बार उनकी जुबान फिसलती भी नजर आई। पटना साहिब में बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के लिए प्रचार करने पहुंचे नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई हम रहे और उन्होंने पीएम मोदी को 40 सीटें जिताकर सीएम बनाने की अपील जनता से की। आज देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे, तो उसके बाद हम तो ही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है। सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश कुमार का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 400 की जगह 4000 सीटें जीतने की बात कर देते हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाएं और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। यहां तक कि पीएम मोदी के साथ एक रोड शो में वो अपनी पार्टी के सिंबल के बजाय बीजेपी का सिंबल हाथ में लिए नजर आए थे। को बहुत पसंद करती है और हमने 2019 में एनडीए ने बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार तेजस्वी के तेवर और उनकी लगातार रैलियों ने एनडीए गठबंधन के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। साथ ही जिस तरीके की भीड़ तेजस्वी की रैलियों में देखने को मिल रही है, अगर वो वोट में तब्दील हो गई तो फिर एनडीए की मुश्किल बिहार में बढ़ सकती है। बिहार में होने वाले 7वें चरण का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 7वें चरण में कुल 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना। इनमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र, बक्सर, आरा, सासाराम लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि इसी चरण में काराकाट, नालंदा और जहानाबाद में भी मतदान होना है। यहां एनडीए प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने 2019 में जीती हुई अपनी सीटों पर फिर से जीतने की चुनौती है। हालांकि दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए बोल रहा कि हम ऊपर से अवतार हैं। लालू और तेजस्वी बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी जनता के बीच बिहार के जंगल राज को लेकर लालू और तेजस्वी को घेर रही है। कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है, नकार चुका है। दशकों तक इनकी पूरी राजनीति डरो और डराओ के मंत्र पर चली है। बिहार ने जंगल राज देखा। आर फॉर राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जे फॉर जंगल राज और डी फॉर दलदल। मोदी जी एलईडी युग में ले आए और ये लालटेन युग की ओर ले जाने वाले लोग हैं, लालटेन युग। तेजस्वी के लगातार आक्रामक रुख से एनडीए बैकफुट पर नजर आ रही है। तेजस्वी के बयानों की धार दिन ब दिन तीखी और कटाक्ष भरी होती जा रही है। तेजस्वी ने गाने के लाइन के माध्यम से 4 जून को बीजेपी के सत्ता से जाने की मुनादी कर दी।
बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। टन टना टन 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 टारा बीजेपी हो गई 9-2-11।